बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था। नाम था माधव। उम्र रही होगी कोई 18 साल। चेहरा मेहनत से तपे हुए चेहरे जैसा, पर आंखों में एक अलग सी चमक। वो गरीब परिवार का था, लेकिन हालात के आगे कभी झुका नहीं। माधव के पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। बिस्तर पकड़ लिया था उन्होंने। माँ खेतों में मजदूरी करके जो कुछ मिल जाता उससे दाल रोटी का जुगाड़ करती। घर की दीवारें पुरानी थीं, छत से बारिश में टपकती बूंदें और जमीन पर टूटी चटाइयां। यही था उनका संसार। माधव की एक छोटी बहन भी थी, गौरी, जो गांव के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ाई में तेज थी, पर उसकी आंखों में भी डर था। माँ की थकी हारी सांसों का, पिता की दवा की कीमतों का, और शायद अपने भविष्य का भी। घर का एकमात्र सहारा अब माधव ही था। दिन भर किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी बोरवेल खुदाई में मदद करता। माँ का कहना था, बेटा तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। लेकिन कई बार जब रात को घर में दिया भी बुझने लगता, तब माधव चुपचाप गांव की चौपाल चला जाता। अंधेरे में बैठकर चांदनी को देखता और सोचता, क्या वाकई मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या बापू का इलाज कभी नहीं हो पाएगा? और बहन, उसकी शादी? ऐसी ही एक रात थी। चुपचाप बैठा था माधव चौपाल पर, गहरी सोच में डूबा हुआ। तभी एक धीमी सी आवाज आई, क्यों रे माधव, अकेले काहे बैठा है इतना चुपचाप? माधव ने सिर उठाकर देखा। चंपक चाचा, गांव के सबसे बुजुर्ग लेकिन सबसे समझदार इंसान। लोगों का कहना था कि उन्होंने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है। माधव बोला, चाचा आप तो जानते हैं घर की हालत खराब है। बापू की दवा, माँ की थकान और बहन की पढ़ाई, सब मुझ पर है। पर गांव में मजदूरी से कुछ होता नहीं। मैं कितना भी काम करूं, पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। चंपक चाचा मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, बिल्कुल सही कह रहा है तू। चिंता करना ठीक है बेटा। माधव बोला, सोच तो रहा हूँ चाचा, पर कुछ समझ नहीं आता। चाचा ने हल्का हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, शहर जा बेटा, गांव के बाहर जो छोटा शहर है वहां कुछ तो मिल ही जाएगा। तू मेहनती है, कुछ भी करेगा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। पर चाचा, वहां जाकर करूंगा क्या? कोई जानता भी नहीं। अरे पगले, जो रास्तों पर चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक बार कोशिश करके देख, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। शुरू में जो मिले कर ले, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। माधव ने चाचा की आंखों में देखा, वहां भरोसा था। चाचा ने कहा, कल सुबह ही निकल जा बेटा, माँ को बता देना। और हाँ, कोई डर नहीं, तू कर लेगा। अगली सुबह माधव ने माँ को सारी बात बताई। माँ चुप रही कुछ पल, फिर हाथ जोड़कर बोली, जा बेटा, तू ही मेरी उम्मीद है। जो भी करेगा परिवार के लिए ही करेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। गौरी ने भी चुपचाप उसे देखा, आंखों में सवाल और आशा दोनों। माधव ने पुरानी सी एक पोटली बांधी, माँ के बनाए 2 सूखे पराठे रखे और पैदल ही निकल पड़ा उस छोटे शहर की ओर। शहर कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गांव से तो कई गुना तेज था। लोग जल्दी चलते, बातें जल्दी करते। हर जगह भीड़ थी, दुकानों में, गलियों में, बस स्टैंड पर काम नहीं था। माधव ने पूरे दिन दुकानों, ढाबों, होटल्स में पूछा, भैया काम मिलेगा? कुछ भी चलेगा। पर हर जगह से एक ही जवाब, नहीं अभी नहीं चाहिए। दिन ढल गया, पोटली के पराठे खा लिए थे, जेब में कुछ बचे खुचे पैसे थे, लेकिन रात गुजारने की जगह नहीं। चलते चलते बस स्टैंड पहुंच गया, जहां सिर्फ 2-3 बसें खड़ी थी। वहीं एक साइकिल रिक्शा वाला खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। माधव धीरे से उसके पास गया और पूछा, भैया क्या मैं इस शेड के नीचे रात गुजार सकता हूँ? कोई जगह नहीं है मेरे पास। वो आदमी चौकन्ना होकर बोला, तू कौन है भाई? माधव ने सारा हाल बताया। गांव से आया है, काम की तलाश में हूँ। रिक्शा वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देख भाई, ये छोटा शहर है, काम है पर इतना नहीं कि हर किसी को मिल जाए। पर तू चाहे तो एक काम कर सकता है। क्या? माधव की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। रिक्शा चला लेता है? हाँ, साइकिल चलानी आती है तो बस मैं तुझे कल एक सेठ के पास ले जाऊंगा जो रिक्शा किराए पर देता है। अभी तू यहाँ सो जाए, मैं बस लेकर आता हूँ, मेरी रात की सवारी आई है। माधव ने सर हिलाया। रिक्शा वाला चला गया और माधव ने पहली बार बस स्टैंड के शेड में आसमान की ओर देखकर सोचा,
शायद यही रास्ता है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। सुबह उठते ही देखा वही रिक्शा वाला एक कप चाय लेकर आया। लो भाई, चाय पियो और चलो मेरे साथ, आज तुझे तुम्हारा पहला काम मिलेगा। माधव ने चाय पी और साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे जहां कई रिक्शे खड़े थे। वो आदमी सेठ जी थोड़ा सख्त मिजाज का लगा, पर जब रिक्शा वाले ने उसकी गारंटी ली तो उसने माधव को एक रिक्शा दे दिया किराए पर। हर दिन 20 रुपए किराया, बाकी जो कमाओ तुम्हारा। रिक्शा ठीक से चलाना, टूटे तो जिम्मेदारी तेरी। माधव ने पहली बार एक नई जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी। उस दिन से माधव अब एक रिक्शा चालक बन गया। दिन भर शहर में सवारी ढूंढता, छोटे बड़े रास्तों से होता हुआ लोगों को उनके गंतव्य पर पहुंचाता। रात को वही शेड, वही रिक्शा उसकी नींद का बिस्तर बनता। न कोई शिकायत, न कोई बहाना, बस मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद का रास्ता। अब कुछ हफ्ते हो चुके थे। माधव शहर में रिक्शा चला रहा था, दिन भर पसीने से भीगता और रात को वही बस स्टैंड का शेड और उसकी रिक्शा ही बिस्तर बन जाती। उसने अपनी जिंदगी को नए ढंग से ढाल लिया था। हर सुबह उठना, बस स्टैंड के पास लगे नल से नहाना, वही 2 जोड़ी कपड़े, एक पहनना और एक धोकर सुखाना। दिन भर काम, फिर रिक्शा का किराया चुकाकर जो कुछ बचता, थोड़ा अपने लिए, थोड़ा घर भेजने के लिए। गांव से कोई आता तो वो उनके हाथों पैसे मां को भिजवा देता। अब उसके भीतर थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा था। धीरे धीरे कई सवारी उसे पहचानने लगी थी। अरे वो सीधा सच्चा लड़का जो हमेशा मेहनत से रिक्शा चलाता है। एक दिन शाम के वक्त माधव रोज की तरह रिक्शा लेकर शहर की गलियों में सवारी ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक परिचित चेहरा बस स्टैंड पर दिखा। गांव का ही एक आदमी जो किसी काम से शहर आया था। उसने माधव को आवाज दी, अरे माधव। माधव रुक गया। आदमी ने बताया, भाई जल्दी गांव चलना पड़ेगा, लेकिन एक बात कहनी है, तेरे पिताजी की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है अब समय नहीं बचा, कभी भी कुछ हो सकता है। इतना कहकर वो आदमी बस में बैठ गया। माधव वहीं रुक गया। सुन, उसकी आंखों के सामने पिता का चेहरा घूम गया। माँ की झुकी पीठ और बहन की मासूम सूरत। दिल बैठने लगा। खुद से सवाल करने लगा, क्या आप सब छोड़कर लौट जाऊं? लेकिन अभी तो कमाना शुरू किया है, इलाज कैसे होगा फिर? रात का अंधेरा